अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मूलियों के पराठे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियां हो और हम मूलियों के पराठे ना बनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। हर दूसरे दिन दिल करता है सर्दियों में कि हम मूलियों के पराठे बनाएं और इसको इंजॉय करें, खाएं। बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही मजा आता है इसका। तो सबसे पहले मूलियां मैंने ले ली हैं, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। अब इसके ऊपर जो छिलका है वो हम उतार लेंगे। ये छिलका थोड़ा मोटा ही उतारना होता है, क्योंकि अगर हम बारीक उतारेंगे ना तो कड़वी मूली बनती है। चाहे हम वैसे खाएं या इसको पराठे में बनाएं, तो थोड़ा सा मोटा छिलका उतारना है। उसके बाद आपने इसको क्रश कर लेना है। क्रश करके इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है हाथ की मदद से। और फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। पानी निकालने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा चूल्हा मैंने चला के तो ऊपर रख दिया था। कुछ मैंने मसाले डाले थे जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, वो मैंने साथ लिख दी हैं। आप ये सारे मसाले ऐड कर दें और हल्की आंच पे इसको ड्राई होने के लिए रख दें। मूलियों को चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में डाल के फिर इसमें मैंने ज्यादा सारी सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं, ज्यादा सारा सब्ज धनिया ऐड कर दिया है। और यहाँ आपने चूल्हे पे जितना जो बाकी पानी है ना वो सारा आपने खुश कर लेना। तो थोड़ा सा भी पानी रह जाए ना तो वो पराठा जो है वो अच्छा नहीं बनता, वो फट जाता है जब हम उसको बेलते हैं। तो हल्की आंच पे इसका सारा मैंने जो है पानी वो खुश कर लिया है। और ये देखें, जब इस तरह से बन जाए, साथ चिपकना शुरू हो जाए, तो समझ जाए कि सारा पानी जो इसका था वो खुश्क हो गया है। छोटे छोटे आप पेड़े कर लेंगे आटे के, उसको बेल लेंगे। भर भर के इसमें डाल देंगे मूलियों का मिक्सचर। अच्छे से साइडों से बंद कर लेंगे रोटी को, ताकि हम बेलते वक्त ये साइडों से निकले नहीं जो हमने मिक्सचर इसमें ऐड किया है। छोटे छोटे पेड़े लेने का फायदा ये होता है कि जो मूलियों का पराठा होता है ना वो बहुत क्रिस्पी बनता है और पतला सा बनता है और बहुत ही मजा आता है इस तरह का पराठा खाने के। तो तवा मैंने गरम कर लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, फिर इसमें डाल देंगे पराठा। थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकाएंगे, इसकी साइड तब्दील करके दूसरी साइड से पकाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। आप इसमें देसी घी, मक्खन, कुछ भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल ही ऐड किया है और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी भी बने, बहुत मजेदार सा बने। इसी तरह सारे पराठे बना लेंगे जितने आपने बनाने हैं। और पराठा बनाने का आप हल्की आंच पे बनाए ना तो ये बहुत मजे का बनता है। तेज आंच पे बनाएंगे तो अंदर से वो कच्चा रहता है और ऊपर से जल जाता है। तो पराठा जब भी बनाए हमेशा हल्की आंच पे बनाए। और ये देखे, मैंने हाथ भी नहीं वॉश किए थे, मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि जल्दी से अब इसको मैं खा के देख लूं कि कैसा बना है। तो पराठा हमारा वाकई ही बहुत मजे का बना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।